अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए यहूदी। ईरान को एक और धोखा देने की कोशिश में अमेरिका। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिला ईरान। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की राह देखता रहा पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी। बातचीत का एजेंडा साफ था, ईरान परमाणु कार्यक्रम चलाएगा या बंद करेगा, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी या नहीं होंगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसका कंट्रोल होगा, इसे पहले की तरह खुला छोड़ा जाएगा या फिर ईरान यहां से टोल वसूली करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जंग में जो नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है उसका हर्जाना किसको देना होगा। ट्रंप ने पहले ईरान से हर्जाना मांगा, फिर अरब देशों से मांगा और आखिरी में बोले हॉर्मुज़ से कमाकर नुकसान की भरपाई कर लेंगे। लेकिन ना तो ईरान ने ट्रंप की बात मानी और ना ही अरब देशों ने मुआवजा देना कबूल किया। उल्टा उन्होंने अमेरिका से ही सवाल कर दिया, आपने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, फिर हमारा इतना नुकसान क्यों हुआ, क्यों अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया। इस बीच पाकिस्तान में इंतजार चल रहा है। इंतजार अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन का हो रहा है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के डेलीगेशन पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि अमेरिका के इस डेलीगेशन में यहूदियों का दबदबा है। ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका का जो डेलीगेशन आ रहा है वो नाम का अमेरिका का है, काम वो इजराइल के लिए करने आ रहा है, जिसके बाद ईरान नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इन लोगों से पहले ही धोखा खा चुका है। और आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन ईरान ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा ही नहीं। मेजबान पूरे दिन इंतजार ही करता रहा, लेकिन मेहमान ने आने से ही मना कर दिया। वैसे ईरान की तरफ से इसके पीछे जो वजह बताई गई वो वजह थी लेबनान पर इजरायली हमला। लेकिन जब ईरान ने कहा कि लेबनान को भी सीजफायर में शामिल किया जाए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी, इसके बाद ट्रंप झुक गए। उन्होंने नेताओं को फोन लगाया, हड़काया और उसका नतीजा ये निकला कि इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद कर दिए। कहने को तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान के साथ सीजफायर नहीं हुआ है, लेकिन हमले बंद कर दिए गए हैं। यानी ईरान की एक और बात ट्रंप ने मान ली। फिर भी ईरान ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका से बातचीत करने के लिए जो डेलीगेशन आ रहा है उस पर ईरान को भरोसा नहीं है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है और यही कारण है कि वो इजराइल के साथ किसी तरह की बातचीत करने को भी तैयार नहीं होता है। पिछले साल जून में भी ईरान ने इजराइल के साथ जब सीजफायर किया था, तब भी उसने ना तो अमेरिका से बात की थी और ना ही इजराइल से, बल्कि कतर के कहने पर उसने हमले रोके थे। शर्त ये रखी थी कि पहले इजराइल की तरफ से हमले रुकेंगे और ऐसा हुआ भी था। लेकिन इस बार ईरान कोई भी धोखा खाने को तैयार नहीं है। दरअसल 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत को लीड कर रहे थे, जबकि ईरान के डेलीगेशन को विदेश मंत्री अब्बास अरागची लीड कर रहे थे। बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन विटकॉफ और कुशनर दोनों ही चाहते थे कि कोई समझौता ना हो, जंग हो, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ऐसा चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल की इच्छा पर ट्रंप के करीबी क्यों काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है और अब इसका जवाब सामने आ गया है और जवाब है विटकॉफ और कुशनर का इजरायली कनेक्शन। कुशनर और विटकॉफ दोनों ही यहूदी हैं, दोनों का ट्रंप पर काफी प्रभाव है और चुनाव में भी दोनों ने यहूदियों के वोट रिपब्लिकन पार्टी को दिलाने में काफी काम किया था। और अब ईरान इन दोनों यहूदियों से बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दोनों ही लोग ईरान से बातचीत में सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ही हित साधने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको विटकॉफ और कुशनर के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम कुशनर के बारे में बताते हैं, जो ट्रंप के दामाद भी हैं और उनके भरोसेमंद भी। जेरेड कुशनर को इजराइल का समर्थक माना जाता है। ट्रंप का इजराइल समर्थक भाषण भी कुशनर ही लिखते हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरी चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने लास वेगास के टाउन हॉल की बैठक में बयान दिया था और कहा था, मैं इजराइल का बहुत बड़ा मित्र हूं, मैं इजरायली दिवस परेड का ग्रैंड मार्शल था, मेरा दामाद यहूदी है और वो शानदार है, न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबार में एक बहुत सफल व्यक्ति है। अब ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उनकी बेटी इवांका ट्रंप, जो ईसाई धर्म यानी प्रेस्बिटेरियन में पली बढ़ी है, उन्होंने 2009 में जेरेड कुशनर से शादी कर ली थी। शादी के बाद इवांका ने भी यहूदी धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना हिब्रू नाम येल रखा और अपने बच्चों को भी वही यहूदी परंपरा के अनुसार पाल रही है इवांका ट्रंप ने यहूदी धर्म अपनाने के बारे में कहा, ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। मैं आधुनिक विचारों वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत पारंपरिक भी हूँ।
और मुझे लगता है कि मेरे पालन पोषण के तरीके में एक दिलचस्प विरोधाभास है। मुझे वास्तव में लगता है कि यहूदी धर्म परिवार के जुड़ाव के लिए एक अद्भुत ढांचा तैयार करता है। ये बात तो हो गई जेरेड कुशनर की। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की। विटकॉफ भी जन्म से यहूदी हैं। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। वो इजराइल के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं। विटकॉफ और ट्रंप की दोस्ती 40 साल पुरानी है। उन्हें ट्रंप का गोल्फ पार्टनर भी कहा जाता है। सितंबर 2024 में जब फ्लोरिडा में ट्रंप पर हमला हुआ था, तब विटकॉफ उनके साथ ही मौजूद थे। ईरान जंग से पहले अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसे कुशनर और विटकॉफ ही अमेरिका की तरफ से लीड कर रहे थे। इस बातचीत का मध्यस्थ ओमान का कहना था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ओमान की तरफ से जो कुछ ट्रंप को बताया जाता था, उसके बाद ट्रंप का बयान भी यही संकेत देता था कि बातचीत अच्छी चल रही है, कोई हल निकल आएगा। लेकिन जैसे ही कुशनर और विटकॉफ व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप को बातचीत के बारे में बताते, उनके सुर बदल जाते थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि विटकॉफ और कुशनर ईरान से बातचीत किसके हक के लिए कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप शुरुआत से ही चाहते थे कि बातचीत से हल निकल आए, लेकिन इजराइल जंग चाहता था। दावा यहां तक किया जा रहा है कि फरवरी में जब नेतन्याहू इजराइल पहुंचे और उन्होंने ट्रंप के साथ जंग से पहले आखिरी बार बैठक की थी, तो उस बैठक में कुशनर और विटकॉफ ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेतन्याहू की योजना, जो ईरान पर हमले की थी, उसका समर्थन किया था। जनरल डैन केन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ने नेतन्याहू की योजना पर आपत्ति जताई थी। जेडी वेंस का कहना था कि जंग के नतीजे वैसे नहीं निकलेंगे जैसे नेतन्याहू बता रही हैं। मार्को रूबियो ने भी नेतन्याहू की बातों का समर्थन नहीं किया, लेकिन विरोध भी नहीं किया था। यानी नेतन्याहू के प्रस्ताव का समर्थन व्हाइट हाउस में किसी ने नहीं किया। सिर्फ कुशनर और विटकॉफ ही चाहते थे कि ईरान पर हमला किया जाए, और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि इजराइल ऐसा चाहता था। और अब जब जंग रुक गई है, अमेरिका की तरफ से ईरान से बातचीत शुरू की जा रही है, एक बार फिर कुशनर और विटकॉफ को ट्रंप ने मुख्य वार्ताकार बना दिया है। यानी ये तय हो गया है कि बातचीत का नतीजा कुछ भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इजराइल का पक्ष रखने वाले हैं, और ईरान वो तो इजराइल को मान्यता ही देने को तैयार नहीं है। ऐसे में 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान के वार्ताकार पहुंचे ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर ईरान को मनाने की भरपूर कोशिश की गई, अपने विमान तक भेज दिए गए। लेकिन ईरान को इस बात का भी एहसास है कि पाकिस्तान इस बातचीत में वही करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप उससे करने को कहेंगे, और यही कारण है कि ईरान शुरुआत से ही चाहता है कि अमेरिका से कोई भी बातचीत हो, कोई भी समझौता हो, उसमें रूस और चीन एक गारंटर के तौर पर मौजूद रहें। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।